वक्त हो चला नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बाराबंकी के त्रिवेदीगंज क्षेत्र में पैतृक जमीन को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के हसवापुर गांव में किसान बाबूलाल रावत की गेहूं की फसल ट्रैक्टर से जोत कर नष्ट कर दी गई। आरोप है कि दर्जनों लोगों ने विरोध करने पर किसान के साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद की कमालगंज नवीन मंडी में मंडी गार्ड पर लाइसेंस दिलाने के नाम पर 40,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। आधा दर्जन से अधिक आढ़तियों ने कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव को लिखित शिकायत दी है। मंडी सचिव अनूप कुमार ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मंडी समिति से कुछ लोग आए हुए थे, आपको ज्ञापन दिया गया था, किस मुद्दे को लेकर आए हुए थे? ज्ञापन प्राप्त हुआ है, गार्ड वगैरह शिकायत कर रहे थे। ये लोग चूंकि व्यापार में कुछ असुविधाएं रही होंगी, उसकी लगभग जो जांच कराई जा रही है। जांच होने के उपरांत जो स्थिति निकल के आएगी उसी हिसाब। कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं गार्ड साहब ने 40,000 रुपए लाइसेंस के नाम से मांगे हैं। साहब, ये जांच का विषय है। गार्ड को लाइसेंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। जी ठीक, मंडी इंस्पेक्टर, मंडी सहायक या कार्यालय का भाग ये लाइसेंस लिपिक जो है वो इस कार को देखते हैं। गार्ड में से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, तो जो ज्ञापन दिया है उनकी जांच की जा रही है? हाँ, जांच की जा रही है। आज जांच में दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। औरैया पहुंचे राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री सौरभ भूषण ने बुके भेंट कर उनका अभिनंदन किया। मंत्री के आगमन से जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज दिखी और कई संगठनात्मक पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के अताईपुर जदीद गांव में मवेशी चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। देर रात चोर लोडर वाहन से 2 भैंस चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित किसान को लाखों का नुकसान हुआ है। गांव वालों का कहना है कि पहले भी चोरी हुई लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। तो आपने कहाँ तलाश किया? आसपास ढूंढनी भी गई। हाँ, क्या लगा आपको? जगह कुछ नहीं था, निशान देखते हुए गए तो वहाँ पे घोड़े पकड़ने उनका लाद ली उन्होंने। अच्छा, निशान लगे हुए, पहिए एक निशान बने हुए? हाँ, पहिए निशान बने हुए। तो लगभग कितने रुपए की भैंस थी? 50,000 रुपए की। अच्छा, हाँ, 2 भैंसें चली गई हमारे भैया की। अच्छा, पहले चोरी हो गई थी। उस पर क्या कार्रवाई हुई थी? कुछ नहीं हुई उसमें। कुछ भैंसें ऐसे मिली या नहीं? ना, कुछ नहीं। पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी पहले? कुछ नहीं, क्या ढूंढो जाके। अच्छा, अभी पुलिस को जानकारी आपने दी आज? अभी नहीं दी, दिए जाएगी। औरैया के अछलदा थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। पुलिस के अनुसार विवाद गली में मवेशी बांधने को लेकर हुआ था। औरैया में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन से सर्वांगीण विकास होता है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि होमगार्ड्स भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। स्कूल में आज एनुअल डे में बच्चों के द्वारा जो सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई है, ऐसे प्रस्तुतियों से मेरा मानना है कि देश की संस्कृति को ऐसे कार्यक्रमों से बढ़ावा मिलता है। और BBS स्मृति विद्यापीठ के बारे में मैंने जो सुना है जी, तो अनुशासन के बारे में और शिक्षा के मामले में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभिभावकों की भी भावनाएं इस स्कूल से जुड़ी रहती हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ अधिक से अधिक पढ़ें। इस तरह के कार्यक्रमों से जब बच्चों के परिजन आते हैं, अभिभावक आते हैं और अपने बच्चों के द्वारा दी हुई प्रस्तुति को जब देखते हैं, उनका भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा स्टेज पर प्रस्तुति दे रहा है। और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ, गुणवत्ता शिक्षा के साथ साथ सभी अभिभावक बच्चों के साथ अपना समय दें और बच्चों में संस्कार भी दें। ये मेरा निवेदन रहेगा आपके माध्यम से सभी अभिभावकों से। सर, सरकार की होम गार्ड्स को लेकर क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, पिछले बहुत लंबे कालखंड के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में होमगार्ड की भर्ती होने जा रही है। आपके माध्यम से मैं
अपने बच्चों से कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी, कहीं किसी की बातों में ना आए, विश्वास करें, चाहे वो गरीब का है, किसी का भी बच्चा है, अगर बच्चा पढ़ेगा तो निश्चित रूप से कामयाब होगा। यहाँ पिछली सरकारों की तरह, सपा बसपा की सरकारों की तरह किसी की पर्ची नहीं लगेगी। यहाँ जो बच्चा योग्य होगा, चाहे वो किसी भी स्तर का है, चाहे वो मजदूर का है, श्रमिक का है, अगर बच्चा योग्य है, पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी और वो बच्चा कामयाब होगा। सर देखा बांग्लादेश में सर जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रही है, उसकी सरकार का क्या नजरिया है? किस तरह की सरकार अपना काम कर रही है और पूरा देश देख रहा है इस तरह की घटनाओं को, पूरा देश देखेगा और धीरे धीरे जनता, देश की जनता उनको जवाब भी दे रही है। ऐसी हमारे जो एक वोट बैंक की राजनीति के कारण चुप रहते हैं या इस तरह की घटनाओं को देखते रहते हैं, जनता उनको जवाब देती है। अमेठी में गौ प्रतिष्ठा संकल्प पदयात्रा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के अभियान पर चर्चा हुई। बताया गया कि पदयात्रा 18 जनवरी से शुरू होकर 28 जनवरी तक चलेगी। इसका उद्देश्य गौ संरक्षण और जन जागरण को मजबूत करना है। औरैया में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत NH-19 पर परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई देखने को मिली। जांच अभियान में ओवरलोड और बिना वैध दस्तावेज चल रहे 4 वाहनों को सीज किया गया। इस दौरान कुल 1,90,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन महाराज ने IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शामिल न करने के फैसले पर BCCI का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय करोड़ों सनातनियों की भावनाओं का सम्मान है और अत्याचारों के खिलाफ कड़ा संदेश देता है। लखनऊ के निराला नगर इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। रेलवे लाइन के किनारे बनी अवैध बस्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। कार्रवाई में रेलवे सुरक्षा बल, GRP और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम मौजूद रही। प्रशासन अवैध घुसपैठ की भी जांच कर रहा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।